तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लेक्चर लेकर के आता रहता हूं। इस समय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो कि रेगुलर हैं मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। याद रखिएगा, यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। यदि आज आपने कोई टेस्ट दिया, एग्जाम दिया, कोई आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ, कोई आपके कंपटीशन का एग्जाम हुआ, यदि आपने उसमें कम मार्क्स पाए, तो ये कम मार्क्स आने का कारण आप ढूंढिए। आप अपनी गलती को पहचानिए और गलती को पहचान करके, उस भूल को पहचान करके उसको सुधार करिए। 100% आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मेहनत शुरू कर दो, मेहनत करते रहिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टिबिया बोन के बारे में। ठीक है, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि सर बोन पढ़ाइए। वैसे तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लास चल रही थी, लेकिन जब स्टूडेंट्स के कमेंट आए, प्यारे प्यारे स्टूडेंटों के कमेंट आए, तो हमने देखो टिबिया बोन के बारे में आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बोन्स के बारे में, कई सारी बोन्स के बारे में, मोस्टली अपर लिम्ब की बोन हमारी कंप्लीट हो गई है। लोअर लिम्ब में टिबिया आज हम करा रहे हैं, और फिबुला और जो फुट के आपका जो स्केलेटन है वो रह जाएगा। बाकी सब क्लियर है, और आगे की जो क्लासेस हैं उनमें मैं इन दोनों के बारे में आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है टिबिया के बारे में। तो टिबिया क्या है? इट इज सेकंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, यानी हमारे शरीर की सबसे लंबी दूसरी हड्डी है। तो पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन। कमेंट कर दीजिए, फटाफट से कमेंट में जवाब दीजिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। तो आंसर क्या आएगा बता देता हूं। आंसर क्या आएगा? फीमर। क्या आएगा बेटा? फीमर। याद रखिएगा, तो फीमर इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। याद रखना, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ठीक है, फीमर रहेगा। तो सेकंड वाली कौन है बेटा? सेकंड, उसके बाद में कौन सी आती है? टिबिया। तो टिबिया इज द सेकंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। इसको हम शिन बोन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसको हम शिन बोन से के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज स्ट्रोंगर बोन ऑफ द लेग। और लेग की, लेग समझते हो? देखिए, तीन भाग कर दिए हमने, तीन भाग कर दिए। ठीक है, तीन भाग कर दिए। कौन कौन से? देखिए, ये ड्राइंग की क्लास नहीं है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगे। ठीक है, ये एनाटॉमी की क्लास है, इसमें ऐसे ही डायग्राम से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा थाई रीजन। थाई रीजन, ये होता है लेग रीजन, सॉरी, ये होता है, वेरी गुड, लेग रीजन। और ये होता है फुट रीजन। ठीक है, सही था, लेग रीजन। देखिए थाई, थाई का मतलब क्या हो गया? हिप जॉइंट से लेकर के, कहां से? हिप जॉइंट से लेकर के नी जॉइंट तक का जो हिस्सा है, हिप से लेकर के नी जॉइंट तक का जो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? थाई। नी जॉइंट से लेकर के एंकल जॉइंट तक का जो पार्ट है, नी से लेकर के एंकल तक का जो पार्ट है, उसको लेग बोला जाता है। और एंकल से आगे आगे तक का जो पूरा पार्ट है, जिसमें डिजिट्स वगैरह सब आती हैं, यानी उंगलियां वगैरह, उंगली अंगूठे सब आते हैं, जैसे पैर का पंजा भी कहते हैं, उसको हम फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट। तो स्ट्रोंगर बोन है काय की? लेग की। याद रखना, लेग की स्ट्रोंगर बोन है। तो तीन आपके एमसीक्यू, तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। और ये साइड में आप देख सकते हो, ये जो बोन दिखाई गई है डायग्राम में, ये कौन सी बोन है बेटा? ये कौन सी बोन है? टिबिया है। कौन सी बोन है? टिबिया है। चलिए अब बात आती है इसकी लोकेशन की। तो इट इज द मीडियल बोन ऑफ द लेग। याद रखिएगा, कौन सी बोन है? ये मीडियल बोन है, लेग की मीडियल बोन। अच्छा, उसके बाद टाइप्स की यदि बात करें, प्रकार क्या है इसका? प्रकार क्या है इसका? प्रकार है इसका लॉन्ग बोन, लंबी अस्थि है ये, लॉन्ग बोन है। याद रहेगा, लॉन्ग बोन। अच्छा, कई लोगों को मीडियल क्लियर नहीं हो रहा होगा कि मीडियल का मतलब क्या होता है। मीडियल का मतलब देखिए, समझाता हूं। जैसे ये समझ लीजिए, ये टिबिया बोन है। क्या है? एक उदाहरण के लिए बना रहा हूं बस खाली। ये टिबिया बोन है, ये टिबिया बोन हो गई, ये फिबुला बोन हो गई। तो ये टिबिया बना दी मैंने, ये फिबुला बना दिया। इधर ये टिबिया बना दी, ये फिबुला बना दिया, ये टिबिया बना दी और ये फिबुला बना दिया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, जो अंदर वाली, यानी ये अंदर की तरफ जो है, ये अंदर की तरफ जो बोन है, ये तो हो गई टिबिया, और बाहर की तरफ होगी फिबुला। ये देखिए, मीडियल का मतलब क्या होता है? मीडियल का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स
द सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर की तरफ या मिड लाइन की तरफ, मिड लाइन याद रखिएगा, सेंटर या मिड लाइन, ठीक है, बॉडी के मिड लाइन की तरफ, बॉडी के मिड लाइन की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट होता है, जो हिस्सा प्रेजेंट होता है, जो बोन प्रेजेंट होती है उसे हम मीडियल कहते हैं, और जो उससे दूर होती है, अपोजिट होती है, अवे होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जो पैर के अंदर यदि देखें, यदि हम किसके अंदर देखें, डायग्राम में देखो पीछे, यदि हम लेग के अंदर देखें तो ये जो बोन है देखो, ये तो टिबिया है जो कि मीडियली प्रेजेंट है, और ये है फिबुला, ये क्या है? फिबुला है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात आती है पार्ट्स की, पार्ट्स ऑफ फीमर। सॉरी फीमर नहीं है बेटा, ये बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये फीमर नहीं है, क्या है? टिबिया। अब पार्ट्स की अगर हम बात करें टिबिया के, तो इसके तीन पार्ट है, अपर पार्ट, शाफ्ट और लोअर पार्ट। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, शाफ्ट और लोअर पार्ट। बात आती है इसके अपर एंड की, बात आती है इसके अपर एंड की, तो इसका जो अपर एंड है, इसका जो अपर एंड है, गौर से देखिए, इसका जो अपर एंड है, ये देखो गौर से, इसका जो अपर एंड है वो कैसा होता है? एक्सपेंडेड होता है। इसका जो अपर एंड है वो कैसा होता है बेटा? इसका जो अपर एंड है वो कैसा होता है? एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ है, एक्सपेंडेड है। याद रहेगा? याद रहेगा? अपर एंड इज एक्सपेंडेड ट्रांसवर्सली एंड इट हैव फॉलोइंग फीचर्स। इसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ स्पेशलिटी हैं। आप सामने देखो, डायग्राम में देख सकते हो, ये अपर पार्ट है इसका। अब इसकी फैसिलिटीज क्या है, इसकी स्पेशलिटीज क्या है? तो इसमें मीडियल कॉन्डाइल होता है जो कि लार्जर होता है। ध्यान रखना, इसका जो मीडियल कॉन्डाइल है वो लार्जर होता है। इसका डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करूं तो इसका जो अपर एंड है वो लगभग इस तरीके से होता है। तो जो उसका मीडियल पार्ट होता है, मीडियल पार्ट जो होता है इसका, मीडियल पार्ट, ये मीडियल पार्ट जो होता है उस पर एक कॉन्डाइल होता है, एक कॉन्डाइल होता है, ठीक है, जो कि लार्ज होता है, लार्ज होता है, ठीक है। और लेटरल की बात करें तो लेटरल जो होता है, लेटरल पार्ट है, इट हैव राउंड फेसिट विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ फिबुला। याद रखिएगा, फिबुला से, फिबुला का हेड जुड़ा हुआ होता है लेटरल कॉन्डाइल से, लेटरल कॉन्डाइल से। किसके लेटरल कॉन्डाइल से? टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल से फिबुला का हेड अटैच होता है। तो आपको एक क्वेश्चन और पता चल गया यहाँ पर, क्लियर रहेगा। तो लेटरल कॉन्डाइल जो होता है उस पर राउंड फेसेट होती है जो कि आर्टिकुलेट होता है, यानी जुड़ता है फिबुला के साथ में, फिबुला के हेड के साथ में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो फीचर है वो है टिबियल टिब्रोसिटी। इट इज लाई एट द अपर एंड ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट। जो टिबियल टिब्रोसिटी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? कहाँ पर प्रेजेंट है? वो शाफ्ट के एंटीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट पे, एंटीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। याद रखिएगा, टिबियल टिब्रोसिटी जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। देखो दिखाता हूँ आपको डायग्राम में, देखो ये जो आगे की तरफ जो टिब्रोसिटी है, ये इसको हम कहते हैं टिबियल टिब्रोसिटी। याद रहेगा? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट शाफ्ट की यदि हम बात करें, शाफ्ट मीडियल हिस्सा होता है, शाफ्ट बीच वाला हिस्सा होता है किसी भी बोन का। तो इट हैव 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। याद रखिए, इसके 3 बॉर्डर 3 सरफेस होते हैं। कौन कौन से बॉर्डर, कौन कौन से? याद करिए, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, जिसको हम इंटरोसियस बॉर्डर भी कहते हैं। सरफेस याद करिए, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं बॉर्डर की तरफ, बात करते हैं बॉर्डर की। तो बॉर्डर जो है इसका एक है, नंबर 1 एंटीरियर बॉर्डर। सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर बॉर्डर क्या है? बिगिंस बिलो दी टिबियल टिब्रोसिटी। कहां से स्टार्ट होता है? ये टिबियल टिब्रोसिटी जो अभी बताई थी उसके नीचे से स्टार्ट होता है और खत्म कहां होता है? एंटीरियर मार्जिन ऑफ मिडिल मेल्यूलस, मीडियल मेल्यूलस। टिबिया का जो लोअर एरिया होता है, टिबिया का जो लोअर एरिया होता है वहां पर एक उभार होता है, इस तरीके से उभार होता है, जिसको हम बोलते हैं मेल्यूलस। क्या बोलते हैं उसको? मेल्यूलस कहते हैं। तो जो मीडियल मेल्यूलस है, मीडियल मेल्यूलस है, वहां से वहां तक। तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि जो एंटीरियर बॉर्डर है इसका कहां से शुरू हुआ था? कहां से शुरू हुआ था? टिबियल टिब्रोसिटी के एंड से, टिबियल टिब्रोसिटी के एंड से शुरू हुआ था और मीडियल मेल्यूलस के एंटीरियर मार्जिन पर जाके खत्म हो गया। एंड इट इज सबकुटेनियस, शार्प एंड प्रोमिनेंट इन अपर 2/3 कॉल्ड शिनबोन। देखिए इसको शिनबोन क्यों बोला जाता है? शिनबोन क्यों बोला जाता है? यदि आप फील करें अपने पैर में, लेग में, यदि आप फील करें तो आगे की तरफ उभरी हुई बोन दिखाई देती है, उभरी हुई बोन दिखाई देती है एंटीरियर साइड में। घुटने के नीचे से शुरू होती है और एडी तक जाती है, उभरी हुई बोन होती है।
है ना, उभरी हुई बोन होती है, 2/3 हिस्सा इसका उभरा हुआ है, प्रोमिनेंट है, तो इसीलिए इसीलिए इसको शिन बोन बोलते हैं बेटा, इसलिए इसको शिन बोन बोलते हैं, सिन कह लो शाइन कह लो, है ना, शिन बोन या शाइन बोन इसको इसलिए बोलते हैं, टिबिया को, याद रहेगा। चलिए मीडियल बॉर्डर की यदि हम बात करें, मीडियल बॉर्डर की बात करें तो इट एक्सटेंड बिलो द मीडियल कॉन्डाइल टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ मीडियल मेलुलस। कहां से कहां तक ये एक्सटेंड होता है, ये मीडियल कॉन्डाइल्स के नीचे से, मीडियल कॉन्डाइल से नीचे से लेकर के और मीडियल मेल्यूलस तक, मीडियल कॉन्डाइल से लेकर के और मीडियल मेल्यूलस तक ये प्रेजेंट होता है। लेटरल बॉर्डर की यदि हम बात करें तो ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, ये फिबुलर फैसेट से लेकर के लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फिबुलर नोच तक ये प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सरफेस की तरफ। सरफेस माने सतह, बॉर्डर माने किनारे, सरफेस माने सतहों के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सतह के बारे में। तो कौन कौन सी सतह होती है इसमें, एक पोस्टीरियर सरफेस जो कि कहां पे उपस्थित है, लाई बिटवीन लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर, याद रखिएगा, लेटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा बात आती है यहाँ पर एक सोलियल लाइन होती है, इंपोर्टेंट लाइन है। तो ओवर दी अपर 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के 1/3 हिस्से पर ये प्रेजेंट होती है। और दिस सरफेस इज मार्क्ड बाई प्रोमिनेंट रिज एंड रन टुवर्ड्स द मीडियल अक्रॉस इट। और ये जो प्रोमिनेंसी है, मतलब इसका जो उभार है वो डाउनवर्डली नीचे की तरफ, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ ये जाता है, नीचे की तरफ ये उभार होता है, एंड मीडियली ये प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, मीडियली सोलियल लाइन क्या है कि 1/3 हिस्से पर, शाफ्ट के 1/3 हिस्से पर मीडियल साइड में डाउनवर्डली एक रिज क्रॉस करती है, ठीक है, एक रन करती है, उसको हम सोलियल लाइन कहते हैं, ठीक है, जो कि क्लियर हो गया। उसके बाद में इट डिवाइड द सरफेस इनटू अपर ट्रायंगुलर एरिया एंड लोअर एरिया, यानी जो अपर एरिया और लोअर एरिया में सरफेस को अपर और लोअर साइड में बांटने का काम ये करती है, ठीक है। द लोअर एरिया इज फर्दर सब डिवाइडेड बाई द वर्टिकल लाइन एंड मीडियल एंड लेटरल एरिया, यानी मीडियल और लेटरल एरिया में, मीडियल और लेटरल एरिया में जो लोअर एरिया का मीडियल लेटरल एरिया है उसको ये सब डिवाइड करती है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन इसको सब डिवाइड करती है। क्लियर हो गया। बात आती है मीडियल सरफेस, सेकंड सरफेस मीडियल सरफेस, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में। अच्छा अगली सरफेस है लेटरल सरफेस, जो कि एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया। चलिए बात आती है इसके लोअर एंड की, लोअर एंड की यानी निचले हिस्से की बात करें तो इट इज लेस एक्सपेंडेड, यानी अपर पार्ट इसका एक्सपेंडेड था, लोअर पार्ट इसका एक्सपेंडेड कम है बजाय अपर के, ठीक है। इट हैव नो प्रोसेस, सॉरी इट हैव 1 प्रोसेस एंड 5 सरफेस, इसकी 5 सरफेस होती है, एक प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस कौन सी है, जिसका नाम है मीडियल मेल्यूलस, अभी जो हम बात कर रहे थे, ये मेल्यूलस जो है टिबिया के अंदर मीडियल होता है और फिबुला के अंदर लेटरल होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इट हैव मीडियल पार्ट शो ए डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड मीडियल मेल्यूलस। मीडियल मेल्यूलस क्या होता है, टिबिया के पास, देखो डायग्राम में देखो फटाफट से, डायग्राम में देखिए, ये रहा डायग्राम में देखो, ये जो उभार है, ये जो उभार है इसको हम क्या कहते हैं, मीडियल मेल्यूलस। ये जो उभार है इसको हम क्या कहते हैं, मीडियल मेल्यूलस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब आते हैं सीधा सीधा नेक्स्ट सरफेस की तरफ। तो इसमें कौन कौन सी सरफेस थी लोअर पार्ट में, एंटीरियर सरफेस जो कि कॉन्वेक्स थी, याद रखना। मीडियल सर, कॉन्वेक्स माने क्या होता है, कॉन्वेक्स माने क्या होता है, कॉन्वेक्स माने उभरा हुआ, उभार, कॉन्वेक्स माने उभार, कॉनकेव माने धसा हुआ हिस्सा। अच्छा मीडियल सरफेस कैसी होती है, इट इज कॉन्वेक्स, कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, एंड सबकुटेनियसली प्रेजेंट होती है। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड मीडियल मेल्यूलस, यानी मीडियल सरफेस पर ही मीडियल मेल्यूलस होता है, ध्यान रखना, मीडियल सरफेस पर ही मीडियल मेल्यूलस होता है। अच्छा पोस्टीरियर सरफेस कौन सी होती है, इट प्रेजेंट न्यूट्रिएंट फोरामेन विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें एक फोरामेन होता है जो कि डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड। एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर हम लेग में देखें, एडी के पास में देखें, तो दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड, यानी मीडियल और लेटरल दोनों साइड में आपको छोटे छोटे उभार उभार दिखेंगे, छोटे छोटे उभार दिखेंगे। तो वो दोनों के दोनों उभार मेल्यूलस ही हैं, एक मीडियल मेल्यूलस है और एक लेटरल मेल्यूलस है। मीडियल मेल्यूलस टिबिया का होता है और लेटरल मेल्यूलस फिबुला का होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में लेटरल सरफेस की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगुलर फिबुलर नोच विच आर्टिकुलेट विद द लोअर एंड ऑफ फिबुला, यानी लेटरल सरफेस क्या कह रही है, ये एक ट्रायंगुलर सरफेस है जिसमें फिबुलर नोच होती है जो कि
फिबुला के लोअर एंड से जुड़ी हुई होती है। क्लियर हो गया। बात आती है इनफीरियर सरफेस की, तो इसकी इनफीरियर सरफेस कैसी होती है? आर्टिकुलर एरिया फॉर द बॉडी ऑफ टेलस, यानी टेलस जो बोन है, टेलस याद रखिएगा, टेलस क्या है? टेलस क्या है? टेलस जो बोन है वो टार्सल, टार्सल की बोन है। टार्सल जो कि कितनी होती है संख्या में? टार्सल कितनी होती है संख्या में? 7 होती है। ठीक है, टार्सल कितनी होती है? 7 होती है संख्या में। ये जो टार्सल होती है ना, ये इंफीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती, ये इंफीरियर सरफेस से जुड़ी हुई रहती है। टेलस जो होता है, टेलस जो बोन है, जो टार्सल की टेलस बोन है, ठीक है, वो हमेशा किससे जुड़ी हुई रहती है? टिबिया के, टिबिया के इंफीरियर सरफेस से। क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट देख लेते हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब जो क्लिनिकली देखे जा सकते हैं। तो देखिए, फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ द लेग आर कॉमनली सीन इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। जनरली होता क्या है, जब भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है तो मोस्टली हमें जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो टिबिया पे देखने को मिलता है, पहला अप्लाइड एस्पेक्ट। और टिबिया पे जो फ्रैक्चर है वो मोस्टली या तो लेटरल कॉन्डाइल पे देखने को मिलेगा, शाफ्ट पे देखने को मिलेगा, और मीडियल मेल्यूलस पे देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास कंप्लीट हुई। यदि आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। यदि आपको कोई क्लास चाहिए, जिस तरीके से बच्चों ने कमेंट किया, तो मैंने आपको टिबिया बोन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और भी बोन्स हैं जो रह गई हैं उनको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट पर जो क्लासेस मेरी रह गई हैं वो भी चल रही हैं, और साथ में जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं टॉपिक्स के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं, तो उनको भी मैं तैयार करके और डालने की पूरी पूरी जो है तैयारी चल रही है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों को क्लास और क्लास के साथ साथ उनके पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे पर जाइए, टेलीग्राम पर सर्च करिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स और क्लास का लिंक दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। देखिए, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। जो स्टूडेंट कहीं भी कोचिंग क्लासेस में ना जा करके अपनी घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है वो हाउस वाइफ हो सकता है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, यानी नर्सिंग डिपार्टमेंट में हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो वो कॉलेज जाने में असमर्थ होते हैं, कोचिंग करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि देखो दोनों ही चीज़ें, फाइनेंशियल भी देखना है और पढ़ाई भी देखनी है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टूडेंट घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मिनी अटेम्प्ट हमेशा तैयार है, और इम्पोर्टेंट क्लासेस और जरूरी क्लासेस आपके लिए लेकर के आता रहता है, और इसी तरह से हम हमेशा क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में इसको शेयर करिए, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करिए, और जरूरतमंदों से करवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि फालतू के आप किसी को भी ग्रुप में भेज दीजिए, नहीं, जिसको सच में ज़रूरत हो, जिसको सच में पढ़ना हो, पढ़ने की ललक हो, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।